नमस्कार दोस्तों। हौसला क्या चीज होती है जब 2000 से ज्यादा पुलिस वाले हो, जब ऐसा वक्त आ चुका हो, जब लगने लगे कि किसानों का ये मोर्चा, गाजीपुर का मोर्चा बस उखड़ने वाला है, जब लगने लगे कि अब कुछ देर का खेल है, यहाँ पुलिस का फतह होगा, किसानों की शिकस्त होगी, जब लगने लगे कि 150 लोगों का एक ऐसा जत्था, ऐसा ग्रुप भी आसपास है जो नारे लगा रहा है, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, उस वक्त कुछ लोग, मुट्ठी भर किसान गाजीपुर बॉर्डर पर, गाजीपुर की सीमा पर बैठे थे। उनमें से एक शख्स वो भी थे जो मेरे बगल में, इनकी उम्र है 97 साल, 100 में 3 कम, यही उम्र है आपकी? हाँ जी, यही है। 100 में 3 कम 97 साल, शतक पूरा करें 3 साल बाद। उस वक्त ये यहाँ थे और इनमें से 2-3 लोग जो यहाँ दिख रहे हैं और बाकी कई लोग राकेश टिकैत के उस वीडियो के वायरल होने के बाद, उन अपीलों के बाद रातों रात या कल सुबह तक पहुँचे, जब लगा कि इस मोर्चे पर पुलिस का साया है और राकेश टिकैत की अपीलें हैं कि आप सब लोग जब तक पानी लेकर नहीं पहुँचोगे तब तक मैं पानी नहीं पीऊँगा। लेकिन मैं बात इस बुजुर्ग की करना चाह रहा हूँ। मेरे 2 वीडियो में मेरी इनसे बातचीत है। एक बार शायद 3 या 4 हफ्ते पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा था कि बुजुर्ग और महिलाएं क्यों नहीं घर चली जा सकती है, यूनियन ने भी अपील की थी, या कहा गया था कि यूनियन अपील करें, लेकिन तब भी मैं उनके पास आया था पूछने के लिए। राकेश टिकैत भी एक बार साथ आए थे, उनको भी लेकर आया कि क्यों नहीं आप बुजुर्गों को घर भेजते, लेकिन इन्होंने कहा मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मेरा प्रण है कि इस आंदोलन से मैं ऐसे उठकर नहीं जाऊंगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी। उस शाम, उस सुबह जब गाजीपुर बॉर्डर के आसपास से बहुत सारे किसान, पुलिस की आशंका जो थी, पुलिस के बल प्रयोग हो सकता है, कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती है, उन आशंकाओं के बीच और पुलिस ने जो एक भय का माहौल बनाया था, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया था, उस प्रेशर में, उस दबाव में, उस तनाव में जब बहुत सारे किसान यहाँ से चले गए थे, तब 97 साल के ये बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए थे, यहीं बैठे थे जहाँ अभी। तो इनसे बात करूँगा, कुछ किसानों से भी, कि हौसला क्या चीज़ होती है। तो ये बताइए, जब परसों शाम जब लगा कि इतने पुलिस वाले थे जहाँ बैठे, गाजीपुर के इस एलिवेटेड रोड के नीचे, यहाँ भी पुलिस थी, चारों तरफ पुलिस थी, उस समय क्या हो रहा था? बेटे, हमने देखा था कि आज मामला ख़त्म है, तो हम सिर्फ भगवान से लो लगी थी हमारी, ये भगवान हम गलत हो तो हमें सजा दे, और हम गलत नहीं है तो हमारी रक्षा कर। सिर्फ भगवान से विनती थी हमारी, और किसी से नहीं थी, ना हमारा कोई था, भगवान पर निगाह थी हमारी। अग्नि की पहचान थी हमारी, अग्नि के आगे कसम खा रहे थे, भगवान गलती हो तो हमारा गोली लगवा दे, और हम सही है तो हमारी तड़के मदद करते। तो भगवान ने हमारी सुनी और हमारे भाई, हमारे पोते बेटे सब निकल गए यहाँ आ गए। हिंदू के बारे जनरल ने भी आ गया हमारी आवाज़ सुन के। उस समय, जिस समय यहाँ पुलिस थी, यहाँ भी पुलिस थी चारों तरफ? जी, ईंट लोड़े मार रहे थे कि बदमाश है, भगाओ इन्होंने, बेईमान है, ये उग्रवादी है, आतंकवादी है, हम किसान। वे तो कहते हम किसान हैं, ये किसान नहीं है। फिर करते क्या, मजबूरी थी भाई। बाहर से ईंट पत्थर चल रहे थे? हाँ, अजी एकदम पुलिस एकदम बे नारे लगा रहे, मारो बदमाशों को, ये उग्रवादी है, देश का नाश करने वाले हैं, ये किसान नहीं है, किसान तो अपने खेत में कमा रहा है, ये नहीं है किसान, ये तो रोटी खाते फिर रहे उग्रवादी है ये। तो भाई कह क्या हम थोड़े थे, अपना मजबूरी रख के गए, एक कसम खा रखी थी भाई, पहले तो मारे नहीं, और जी मार देंगे तो फिर बचाओ छुट्टे भी नहीं। मैं इस तरह कही जाऊँगा भाई, फिर गुस्सा बर्दाश्त नहीं होने का, फिर मारूंगा, पहले तो मारू नहीं, और हाथ छोड़ दिया तो फिर बख्शू नहीं, पहला बुढ़ा हो जाओ, मर जाऊँ, और क्या होगा। नहीं, आपको किसी ने हटाने की कोशिश तो नहीं की थी ना? ना, वो मारा, किसी ने मारा, वो नहीं स्थिति आई, लेकिन उसी नारे और उसी दहशत उठाई हमारे कि ये भाग जाओ। फिर हम हमारे भगवान ने रक्षा करी ना भाई, इतने जबरदस्त भी नहीं थे, भगवान हमारे अंदर आया कि बैठे रहो, जो होगा देखा जाएगा, भगवान का नाम लेते रहे। अग्नि माता बिचारा थी, जो कहते रहे भाई, जो जिंदगी एक दिन की उधारी नहीं, चले जाएंगे बाहर की हादसों करने लग गए, शहीद हो जाएंगे। भगत सिंह मरा, हमारा वो लड़का मर गया बेचारा मलाल किले में, तो हम भी कुर्बानी दे देंगे।
बस बढ़िया मन में ठान ली हमने कि आगे हम चुप रहे, अपने भगवान का नाम लेते रहे। उसी दहशत का जिक्र कर रहे हैं जो दहशत का माहौल परसों शाम दोपहर से लेकर देर शाम तक यहाँ बनाया गया। रैपिड एक्शन फोर्स थी, दिल्ली पुलिस थी, यूपी पुलिस थे, आला अधिकारी थे, डीएम, एसपी, आईजी, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी, और उसके बाद फ्लैग मार्च हो रहा था। और इन सब के बीच वो चंद लोग भी थे जिनके एक दो लोगों के हाथ में तिरंगा था और ये नारा था, शांति वर्दी थी तुम्हें, हमारे वर्ग की वर्दी थी। वे कहते ही ये किसान नहीं, किसान हम है, ये उग्रवादी है। ये नारा था कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, और दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, और साथ में ये नकली किसान वापस जाओ। ये जो नारे लगा रहे थे वो कहाँ के किसान थे, कितने बीघे में खेती करते हैं, ये उन तस्वीरों को देखकर कोई उनकी तलाश कर ले, और जो यहाँ बैठे हैं ये कहाँ के किसान हैं ये इनकी तलाश कर ले। लेकिन बात इस बुजुर्ग की और उन लोगों की जिन लोगों ने उस रात तय किया कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, उनमें ये बुजुर्ग भी हैं। फिर कहूँगा इनकी उम्र 97 साल है, 100 में 3 कम। लेकिन इनका परिचय मैं चाहता हूँ ये खुद दे। आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? मेरा इलम सिंह नाम है भाई। क्या नाम है? इलम सिंह। इलम सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव जंगेठी है, जिला मेरठ है। मेरठ के रहने वाले हैं, इलम सिंह इनका नाम है। आप महेंद्र सिंह टिकैत के साथ भी रहे ना? जी हाँ, 3 पिंडी होली में उनके साथ रहते हुए अखबार में भी कटवाया हमारे चौधरी साहब ने कि ये आदमी हमारी 3 पिंडियाँ हमारे संपर्क में है। चौधरी साहब के दौरा रहा, चौधरी साहब नरेश के दौरा गौरव के साथ। तो ये महेंद्र टिकैत से भी इनका पुराना रिश्ता रहा। अब बात आती है कि जो उस रात हुआ और उसके बाद हुआ, और उसके बाद की कहानी मैं कई बार वीडियो में सुना चुका हूँ। अब यहाँ बहुत सारे किसान हैं और मैं देख रहा हूँ पीछे इस ट्रॉली में कुछ महिलाएं भी हैं, परिवार के लोग भी आए। ये किनके परिवार के लोग हैं? आपके परिवार के लोग। ये जो दहशत का माहौल था ये परसों ही नहीं, नरसों भी करा था इन्होंने। लाइटें बंद करी थी, चारों ओर पुलिस ने घेराबंदी की थी, लोगों को भय, ये सरकार जो है इस काम में एक्सपर्ट है, भय बैठाया जा। परसों जो हुआ वो तो ऐसा हो रहा था जैसे हम आतंकवादी इन्होंने घेर लिए हों। एक घेराबंदी कर में जिसमें कुछ लोगों को ये बहला फुसला के लाए थे या पैसे दे के लाए थे, हमारे खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे, अगर इन्हें भगाओ, जगह खाली करो, नक्सली हैं, आतंकवादी हैं, वो सब जो है पथराव करने के मूड से थे। हम जितने लोग यहाँ बचे हुए थे, इलम सिंह हम में सब में बड़ा है, इसकी 97 साल उम्र है और 35 साल से इस संगठन में लड़ाई लड़ रहा है। इस आदमी ने ये कह दी थी, जितने हम लोग थे, ये तय कर लिया था या तो हमारी लाश जाऊँगी या तो हमारी लाश जाऊँगी, हमारे नेता का हाथ जब लगेगा जब पहले हम मर जाओगे। उसके अलावा जितने लोग यहाँ बचे हुए थे, जो लोग वाकई में इस धर्म युद्ध को लड़ रहे हैं, वे हमारे साथ थे, और जो अच्छे पत्रकार थे वे भी लोग हमारे साथ पूरी रात थे। चलिए, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ, उसके बाद परसों के बाद कौन कौन लोग यहाँ हैं जो आए हैं? आप कब आए? हम तो 64 दिन तक ही है, 2 महीने। कोई ऐसे लोग हैं यहाँ बैठे हुए जो, आप कब आए? आप बैठे कब आए? सुबह आ लिया जी, कल सुबह। कल सुबह आए। कहाँ से? 4 ट्रैक्टर लेकर मेरठ से हैं, गांव गोपड़ा जी। 4 ट्रैक्टर लेकर कल सुबह आए। तो आप ये बताओ क्यों आए? हम यूँ आए हैं, हम पे अपने नेता की बात झेली नहीं गई कैसे भी। ये सरकार साले गुमराह कर रही है सबको, और यहाँ हमारे बुजुर्गों को घेर रही थी, हमारे नेता को घेर रही थी, तो हम घर क्या करते? हमारे बच्चे भी साथ आए हैं सब। अच्छा, ये परिवार है। देखिए, ये परिवार जब यहाँ डर का माहौल था, और उस डर के माहौल में कि कुछ भी हो सकता है, गिरफ्तारी हो सकती है, लाठीचार्ज हो सकता है, लोग यहाँ ऐसे कुछ तत्व थे जो नारे लगा रहे थे, जिनका जिक्र मैंने इस वीडियो में भी किया। और पूरे ऐसे माहौल में जब सबके भीतर लग रहा था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद राकेश टिकैत का वो वीडियो वायरल हुआ और उनकी अपील वायरल हुई, और उसके बाद जो लोगों की यहाँ जमात आई उसकी तस्वीरें मैं अपने 3 वीडियो में दिखा चुका हूँ। और उसके बाद यहाँ आप जिन लोगों को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग उसके बाद आए। अब मसला वही है कि सरकार जो चाहती थी, सरकार जो एक उस माहौल बनाकर, यूपी सरकार, पुलिस जो चाहती थी, जिस माहौल के बाद लगा कि सरकार की कोशिशें, वो साजिशें कि डर का माहौल बनाकर किसानों को यहाँ से रफा दफा किया जाए, चाहे जैसे भी किया जाए, वो सारी साजिशों को विफल उन लोगों ने किया जो यूपी के गांवों से तुरंत रातों रात गाजीपुर की तरफ रवाना हो गए, जो पंजाब से, जो हरियाणा से, राजस्थान से यहाँ रवाना हुए, जिनकी तस्वीरें जो वो कह रहे थे ये सब मैं 3 वीडियो में दिखा चुका हूँ। अब आप कब आए? आप पहले से हो यहाँ? पहले से ही हम तो। और आप कब आए? कल आए हम।
कल आए। आप कहाँ से आए? मेरठ से है, गांव कंचनपुर घोपला है। तो आप क्यों आया? मैं हर सवाल पूछता हूँ ताकि आपकी बात आए। आपको क्यों आए? हम नो आए हैं, हमारे चोर साहब के जो अत्याचार हो रहा था उसको हम पे बर्दाश्त नहीं हुआ। चोर साहब से पहले हम मर जाएंगे, चोर साहब पर कोई आँच नहीं आने लगे। और ये महिलाएं भी आई। और ऐसे वक्त में जब ऐसी आशंका हो, जब लगे कि पता नहीं क्या होगा, तब लोग खुद भी अपनी सुरक्षा चाहता है, परिवार की भी सुरक्षा चाहता है। लेकिन उस वक्त कुछ लोग ऐसे थे जो अपने परिवार के साथ यहाँ आ गए, क्योंकि लगा कि यहाँ उन्हें होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अब आप देख रहे हैं इसी जगह पर जहाँ मैं हूँ, गाज़ीपुर बॉर्डर पर, और ऊपर ये NH-24 का एलिवेटेड रोड है। मैं यहाँ आया था 27 की रात भी, मैं यहाँ आया था 28 तारीख की सुबह भी। दिन भर मैं फिर सिंगू की तरफ था 28 को, लेकिन तब यहाँ लगभग खाली था। लगभग मतलब बहुत कम, 5-6 ट्रैक्टर्स, इक्के दुक्के कनात और तंबू और कुछ लोग। लेकिन आज आपको फिर वैसा ही मेला दिखेगा और दिख रहा होगा जैसा मेला यहाँ 25 तारीख को था या उसके पहले था। बल्कि अगर ये कहें कि 65 दिनों के आंदोलन में 65 दिन में 2, 4, 5 दिन ऐसा रहा होगा जब इतनी भीड़ थी। जो भीड़ अब है उस परसों की घटना के बाद या राकेश टिकैत की उन अपीलों के बाद। फिर से इन बुजुर्ग से बात करूंगा। परसों जो स्थिति थी यहाँ, परसों रात जिसका जिक्र मैंने किया, और अब इसमें क्या बदल गया यहाँ पे? बेटे आज तो भगवान ने हमारी आत्मा खुद कर दी, हमारी फुलवाड़ी एकदम से खिल गई। भगवान की कृपा हुई, जो हम भगवान का स्तुति करने जा जोड़ते हैं वो हमारी पूरी कर दी भगवान ने। समाज इतना उभरिया हमारी बात देख के कि सब बगे चली आए। आज हम बड़े खुश हैं इस बात से कि हमारी भगवान ने सुनी। और इंसाफ हमेशा होता है, उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। हमारी आवाज़ उसके यहाँ पहुँची और उन्होंने हमारी मदद करवाई। यह जनता भगवान की भेजी हुई है, हमारी बुलाई हुई नहीं है। यह भगवान की निगाह हुई है जो हमारे पास आई है। अब उस वक्त सोचिए जरा, जब जो लोग नारे लगा रहे थे कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और 2000 पुलिस वाले थे, उस वक्त ये बुजुर्ग यहाँ बैठे थे, तो किन पे लठ चलाने की बात वो लोग कर रहे थे। इसलिए इन बुजुर्ग के पास मैं आया हूँ ताकि अग्नि माता हमारी सहायक थी है। अग्नि माता हमने उस तरह से बचतनी थी। अग्नि माता से निवेदन होता रोज, अग्नि माता हमारी मदद करो। फिर भगवान से कहते हम गलत है तो हमें सजा दो, सही है तो हमारी मदद करो। हमारी भगवान ने मदद करी बेटे, हम उसके बड़े आभारी हैं। हाथ जोड़ते हैं कि भगवान ऐसी मदद सबकी करिए जैसी हमारी करिए। हमारी आत्मा बड़ी प्रसन्न है। आज के हमारे भाई सब आके हैं, हम बड़े खुश हैं कि हमारी दर्द सुनकर ये आगे कलमा भगवान की है। कृष्ण भगवान ही राजी हुआ जब ये हमारे भाई आए। तो सुना आपने इन बुजुर्ग को, और इसके पहले वीडियो में भी आपको मैंने बताया कि जो पुलिस वाले यहाँ 65 दिनों से तैनात हैं, उसमें यूपी पुलिस के बहुत सारे लोग, दिल्ली पुलिस के लोग भी, और उस रात तो RAF से लेकर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सारे लोग यहाँ थे, 2000 से ज़्यादा। एक वक्त ऐसा भी आया जब स्टेज पर जिले के अधिकारी नोटिस थमाने गए राकेश टिकैत को, और उस वक्त मंच के सामने चंद किसान थे हताश। या तो भाई जान देंगे, तेरी गैर क्या लगे, जा भी जागा तू, नहीं गिरफ्तारी से तब हम मरेंगे। हमने भी ट्रैक्टर जोड़ लिए थे, चल नहीं क्या। हमारा पत्ता आया गौरव जो हमारा ब्याया है, उन्होंने कहा बाबा जी क्या कर रहे हो, जाना नहीं है, नहीं जाना, बगैर बंद कर। उस वक्त स्टेज के सामने जितने किसान थे, उसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, उससे कई गुना ज़्यादा पुलिस वाले ठीक उनके पीछे कतारबद्ध होकर खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि बस चंद मिनटों की बात है, सब कुछ यहाँ सिमटने वाला है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जिसका जिक्र कई वीडियो में किया, लेकिन इस वीडियो में एक खास बात वो फिर से दोहरा रहा हूँ। बहुत सारे पुलिस वाले बीते 3 दिनों में और उसके पहले बीते 62 दिनों में, कुल 65 दिनों में बहुत सारे पुलिस वाले मुझसे मिलते हैं, आते हैं पास। आज कई अधिकारी भी, आज भी, कल भी, परसों भी, और आकर बोलते हैं कि जो हो रहा था गलत हो रहा था। और मैं दिल से इन किसानों के साथ हूँ। मैं इनको देख रहा हूँ कि शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ बैठे हैं, हर उम्र के लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सब। और उसके बाद इन सब को इस तरह से कहना कि देशद्रोही हैं, या इन सब के बारे में ये कहना कि नकली किसान हैं, लट बजाओ, उनका दिल भी रो रहा था। शायद वो चूँकि पुलिस वाले हैं, खाकी वर्दी में है, उन्हें ड्यूटी करनी है, वो अपनी बात कहने का जोखिम मोल नहीं ले सकते। उनकी जो नौकरी की शर्तें हैं, वो शर्तें उन्हें ये कहने की
इजाज़त नहीं देती, लेकिन दिल ही दिल में सैकड़ों पुलिस वाले के मन में भी यही था, क्योंकि उनमें से किसी का भाई, किसी का पिता किसान था। और ऐसा भी हो सकता है उनमें से बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे भी होंगे जिनके परिवार के लोग कहीं न कहीं किसान के तौर पर इस आंदोलन में शामिल होंगे। ऐसे बहुत से पुलिस वाले मिले। आज भी मैं फिर बता रहा हूँ, मैं अभी आ रहा था, जब 5 किलोमीटर तक यहाँ वहाँ चला हूँ, बीते 3 घंटे से लोगों से बात कर रहा हूँ। कई अधिकारी आकर बोले कि आप जो दिखा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ, मैंने देखा है और मैं मानता हूँ कि ये किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई अंजाम से पर जैसे भी पहुँचे, सरकार से संवाद में पहुँचे, लेकिन जो तरीका अख्तियार किया जा रहा था वो गलत था। तो सरकार को समझने की ज़रूरत है कि ये न समझे कि सिर्फ वो किसान जो बैठे हैं यहाँ वो ही आंदोलन में शामिल, जो वर्दी में है ना, उनमें से भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि किसानों की मांगों को सुना जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, और यहाँ भी बहुत सारे सिख मिले जिनके बेटे गलवान वैली में हैं, जिनके बेटे LOC और LOC पर हैं, जिनके बेटे फौज में हैं, जिनके बेटे चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सामने, सीमाओं पर दोनों मुल्कों की, दुश्मन मुल्कों की सेनाओं के सामने सीना तान कर खड़े हैं। और उनके पिता, उनके भाई सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर या यहाँ भी हो सकता है किसान के तौर पर बैठे। तो जरा इन किसानों पर लठ बजाने वाली जमात, इन किसानों को देशद्रोही कहने वाली जमात, इन किसानों को राष्ट्रद्रोही कहने वाली जमात ये याद कर ले और सुन ले कि ये सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो यहाँ बैठे हैं। इनके परिजन भारत की सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी बंदूकों के साथ वहाँ भी तैनात हैं। उनके भीतर भी ये बात है कि अगर कुछ गलत होगा तो उन पर भी वही गुजरेगी जो दिल्ली पुलिस के, यूपी पुलिस के उन जवानों पर गुजरी जिन्होंने बीते 3 दिनों में मुझसे बात की है। और ये अगर सरकार के पास खुफिया तंत्र है तो शायद सरकार को इस बात का अंदाज़ा भी हो। अब सवाल उठता है, इस आंदोलन का आगे क्या होगा? सरकार और किसानों में फिर से संवाद का रिश्ता होगा? जिन किसान नेताओं पर, 37 किसान नेताओं पर जिन धाराओं के तहत मुकदमे हुए हैं, उन मुकदमों का क्या होगा? ये आगे होगा। ये जो होगा, जो जानकारी मिलेगी मैं बताता चलूँगा। बात सिर्फ इतनी है, लाल किले में जो हुआ, लाल किले में जिस ढंग से झंडा फहराया गया, जिस ढंग से सुबह सुबह एक जत्था लाल किला सबसे पहले पहुंचा, जांच उसकी होनी चाहिए। यही बात बार बार किसान नेता कह रहे हैं, जांच उसकी होनी चाहिए। वो कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले झंडा फहराया? वो कौन लोग थे जो झंडा फहराने को जिन्होंने स्वीकार किया और बार बार फेसबुक लाइव पर आकर कहा कि हमने झंडा फहराया? उनकी गिरफ्तारी के लिए 2000 पुलिस वाले नहीं गए, वो आज भी फेसबुक लाइव कर रहे हैं। 2000 पुलिस वाले यहाँ तैनात थे, गिरफ्तारी के लिए भी, किसानों के तंबू कनात हटाने के लिए भी, और उनके पीछे, उनके दाएं, उनके बाएं दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं का नारा देने वाले। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं दोस्तों इन बुजुर्ग के साथ कि ये बैठे हैं। कितने दिन हो गए आपको? बेटे हमने 60-65 दिन हो लिए। 60-65 दिनों से यहाँ बैठे हैं और अभी भी बैठे रहेंगे। इनके लड़के फौज में हैं। आपके भी 2 लड़के फौज में? फौज में, एक सूबेदार एजुकेशन, एक इंजीनियर कोर में। इनके भी 2 बेटे फौज में, एक सूबेदार है, एक इंजीनियरिंग कोर में है, और ये किसान आंदोलन का हिस्सा हैं, बैठे हैं। उस रात भी बैठे थे जब यहाँ पुलिस थी, जब लग रहा था कि बस यहाँ सब कुछ खत्म हो रहा है, जब यहाँ नारे लग रहे थे। और इनके शायद ये ग्रैंडसन है, इनसे भी पूछता हूँ, आप इनके पोते हैं? जैसे उस रात क्या हो रहा था आप बताओ, चूंकि उस रात लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा था। दिल्ली पुलिस हम तुम्हारे साथ है, लट बजाओ। दिल्ली पुलिस का तो कार्य क्षेत्र भी नहीं है ये। दिल्ली पुलिस का कार्य क्षेत्र बैरिकेडिंग के पार है। सिर्फ यहाँ गुंडे बुलाए गए थे, पुलिस की आड़ में गुंडे हथियार बनते, यहाँ तक हथियार लेके गुंडे घूम रहे थे। 5 मिनट की भगवान की शक्ति थी कि 5 मिनट मामला चूक गया, नहीं हम लोग मारे जाते। इतने गुंडे यहाँ जो है विधायक जी के साथ घूम रहे थे। यहाँ लोकतंत्र का गला दबाया गया उस दिन। यही बात है, यहीं से राकेश टिकैत ने मंच पर ऐलान किया कि मैं सरेंडर कर देता, लेकिन जिस ढंग से किसानों को घेरने की कोशिश हुई है, या जिस ढंग से बीजेपी समर्थक या कुछ ऐसे लोग यहाँ पहुँच गए हैं, बीजेपी के एक विधायक पर आरोप लगा, लोनी के विधायक पर, कि उनके समर्थक हैं, किसानों को डराया जा रहा है, ऐसी आशंका राकेश टिकैत के मन में होगी और उन किसानों के मन में जो मंच पर थे और जो आपने सुना। और उसके बाद उन्होंने जो ऐलान किया, भावुक हुए, उनके रोते हुए वीडियो वायरल हुए। उन्होंने ये तय किया कि अब मैं यहीं रहूँगा, मंच पर रहूँगा। उस पर मैं कई बार बात कर चुका हूँ। इन तस्वीरों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करूँगा दोस्तों। सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि जो दोषी हैं, जिन्होंने झंडे फहराए, उसकी जांच हो, लेकिन उसकी आड़ में
उन लाखों किसानों को जो 65 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उन किसानों को एक साथ एक कटघरे में खड़ा करके सबको देशद्रोही साबित करने की कोशिश ये कोशिश सरकार की नाकाम उस दिन हुई और आगे भी होगी, क्योंकि किसानों के वो जत्थे हैं जिनके बेटे सीमा पर भी हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, नमस्कार।